नमस्कार। आज आपके सामने पेश है एक बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म ऐसे युवक विषय की कहानी है जो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देता है, मगर अपने प्यार को खो देता है। यह कहानी है एक जुनून की, एक जिद की। फिल्म का नाम है विषय और कलाकार हैं विषय और स्मृति। फिल्म की कहानी में आगे क्या क्या घटनाक्रम चलते हैं, आपको विस्तार से बॉलीवुड फिल्म की पूरी कहानी सुना रहे हैं। विषय, जो अभी 10 साल का बच्चा है, वह गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है। उसका पिता पैर से विकलांग होता है, जो गरीबी में दिन काट रहे हैं। विषय के सर पर माँ का साया नहीं होता, पिता ही उसे पाल रहा है। एक बार बाप बेटा रात में घर की छत पर लेटे हुए चांद तारे देखते रहते हैं। विषय आकाश में कुछ चलते हुए तारों को देखता है जो इधर से उधर चल रहे हैं। वह पापा से चलते तारों के बारे में पूछता है। पिता बोलते हैं, वह तारे नहीं चल रहे, वह अंतरिक्ष यान है जो अलग अलग देशों से होते हैं। वही रात में घूमते रहते हैं, उन्हें रॉकेट भी कहते हैं। इनमें भी आदमी होते हैं। विषय सुनकर हैरान होता है और बोलता है कि मैं भी बड़ा होकर अंतरिक्ष में यात्रा करूंगा। पापा समझाते हैं कि यह बहुत कठिन है, हम बहुत गरीब हैं। तो विषय बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंतरिक्ष यात्री बनकर रहूंगा। फिर पिता रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं और विषय को पढ़ाते हैं। विषय भी अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए रात दिन पढ़ता है। वह जवान हो जाता है। इसी बीच अटैक आने से उसके पिता की मौत हो जाती है। वह अपने पिता की अस्थियों को संभाल कर रखता है और सोचता है कि इन्हें गंगा में तभी विसर्जित करूंगा जब कामयाब हो जाऊंगा। कॉलेज में स्मृति नाम की लड़की विषय से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। विषय भी स्मृति से प्यार करता है, मगर सोचता है, अगर मैंने इससे शादी कर ली, मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा और गृहस्थी का दबाव मेरे ऊपर पड़ जाएगा। मैं शादी नहीं करूंगा। विषय स्मृति को अपनी सारी मजबूरी बता देता है, मगर स्मृति शादी के लिए अड़ जाती है और बोलती है, शादी के बाद मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनूंगी। स्मृति बहुत अमीर होती है। वह सारी बात अपने पिता से आकर बोलती है। उसके पिता पैसे की अकड़ में शादी से मना कर देते हैं। स्मृति अपनी जिद पर अड़ जाती है, मगर पिता नहीं मानते। स्मृति घर छोड़कर विषय के पास आ जाती है और शादी को कहती है। विषय समझाता है कि यह तूने अच्छा नहीं किया, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप हैं, चलो वापस मेरे साथ। मगर स्मृति वापस अपने घर जाने से मना कर देती है और शादी का दबाव देती है। आखिर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विषय पर काम का दबाव ना पड़े, इसलिए स्मृति कोचिंग चलाने लगती है। विषय दिन रात पढ़ाई करता है। स्मृति के घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं होते और उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। जब बाहर विषय होता है तो कुछ लोग उसे स्मृति के बारे में कुछ से कुछ बोलते हैं। उधर कुछ महिलाएं स्मृति को
विषय के खिलाफ भड़काने लगती है। धीरे धीरे दोनों में अनबन रहने लगती है और कुछ दिनों बाद दोनों में पूरी कहासुनी होने लगती है। आखिर बात यहाँ तक आती है। स्मृति कहती है, या तो घर में तुम्हारे बाप की अस्थियां रहेंगी या मैं रहूँगी। विषय चिंता में डूब जाता है। स्मृति घर छोड़कर अपने पिता के पास आ जाती है। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। स्मृति प्रेग्नेंट होती है। विषय अकेला पड़ जाता है। वह अपने पिता के अस्थि कलश को देखता रहता है। फिर कुछ दिन बाद स्मृति की ओर से तलाक का नोटिस आता है। विषय टूट जाता है और खुद को बिखरता हुआ देखता है। फिर दोनों तलाक के लिए कोर्ट में जाते हैं। स्मृति बोलती है, अगर तुम उन अस्थियों को घर से हटा दो तो मैं तलाक वापस ले सकती हूँ। विषय कहता है, मैंने वादा किया था जब तक मैं अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होऊंगा तब तक उन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं करूंगा। गुस्से में विषय तलाक के पेपर पर साइन कर देता है और बोलता है, मेरे पिता की अस्थियां ही मेरी प्रेरणा है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती। और विषय चला जाता है। स्मृति उसे जाते हुए को देखती रहती है। उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है, देखा कितने तेवर हैं विषय के। यह तुझे छोड़ सकता है मगर अपने बाप की हड्डियों को नहीं छोड़ सकता। बस यही प्यार था तुम्हारा। फिर स्मृति की आंखों में पानी होता है। उसे उसके माता पिता अपने घर ले जाते हैं और बच्चे को गिराने को कहते हैं मगर स्मृति मना कर देती है। विषय अकेला पड़ जाता है और खुद को ही अपना सहारा बनाता है और रात दिन पढ़ाई करता है। कुछ दिन बाद साइंटिस्ट पढ़ाई में वह रिकॉर्ड सफलता प्राप्त करता है। फिर वैज्ञानिकों की तरफ से उस पर बुलावा आता है। विषय बहुत खुश होता है। उधर स्मृति को बेटा पैदा होता है। विषय को पता लगता है। वह उसके घर जाता है मगर उसके माँ बाप विषय को स्मृति और बच्चे से मिलने से मना कर देते हैं और मिलने नहीं देते। विषय दुखी मन से वापस चल पड़ता है। उधर स्मृति को उसके माँ बाप बताते हैं कि देखा वह अपने बच्चे से मिलने भी नहीं आया। ये सुनकर स्मृति विषय से और भी नफरत करने लगती है। फिर विषय अपने अंतरिक्ष यान के टेस्ट में पास हो जाता है और अंतरिक्ष में जाने का दिन आ जाता है। ये खबर अखबारों में छपती है। विषय की इतनी बड़ी सफलता देखकर स्मृति और उसके माँ बाप को बहुत पछतावा होता है। वह रोते हुए बेटी से माफ़ी मांगते हैं कि यह सब हमारे कारण ही हुआ था। तुम दोनों को अलग करने का कारण हम दोनों हैं। स्मृति सब बातें सुनकर तड़प जाती है और विषय से मिलना चाहती है। फिर तीनों कार में बैठकर वैज्ञानिक कक्ष के लिए निकल पड़ते हैं। उधर विषय अंतरिक्ष यान में बैठ जाता है। उसे बच्चे को ना देख पाने का बहुत दुख होता है। जब तक स्मृति की कार वहां पहुंचती है, यान आकाश में उड़ जाता है। सब देखते रह जाते हैं। स्मृति फूट फूट कर रोने लगती है। विषय अंतरिक्ष में घूमता है और उसका सपना पूरा हो जाता है। वैज्ञानिक कक्ष में स्मृति और उसके माँ बाप स्क्रीन पर यान को चलते हुए देखते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद यान का नीचे आने का समय होता है।
यान धरती की तरफ चलने लगता है। अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। वह दिशा भटक जाता है और वैज्ञानिक कक्ष से उसका संपर्क टूट जाता है। सब वैज्ञानिकों को झटका लगता है। वैज्ञानिक संपर्क नहीं जोड़ पाते। विषय संपर्क जोड़ने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तभी यान ब्लास्ट हो जाता है और सब वैज्ञानिक सदमे में आ जाते हैं। स्मृति यह खबर सुनकर बेहोश हो जाती है और फिर पुष्टि की जाती है कि जो यान में यात्री थे सब मारे गए। अंतरिक्ष के माँ बाप, स्मृति के माँ बाप बहुत रोते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर भी ख़त्म हो सकती है मगर कहानी का इस मोड़ पे ख़त्म होना शायद दर्शकों को अच्छा ना लगे और अच्छा भी लग सकता है क्योंकि इमोशनल एंड के रूप में है। मगर हमने यह स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ाई है। आप आगे की स्टोरी सुनकर बताना कि फिल्म का अंत कहाँ अच्छा रहता है, यहाँ पर या एंड में। अब आगे की कहानी। जब यान ब्लास्ट होता है तो कुछ साथी तभी मर जाते हैं और कुछ साथी विषय के साथ नीचे गिरने लगते हैं। वह घायल होते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाते और समुद्र में जाकर पड़ते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह जंजीरों में जकड़े हुए मिलते हैं। उनके चारों ओर भारी करंट होता है। वह एक बहुत ही खूंखार जैक्स की कैद में होते हैं। वह उनके पास आकर बहुत खुश होता है और बोलता है, तुम सबकी किडनी और आंखें निकालकर बेचूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। विषय और साथी उसे बहुत गाली देते हैं मगर वह बहुत हंसता है। वहाँ जो 20 आदमी और बंधे हुए होते हैं सब जंजीरों में जकड़े हुए रहते हैं। उन सबको भूखा रखा जाता है और उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता। जो जैक्स होता है वह बड़ा ही भयानक और खूंखार होता है। वह सब लोग कई दिन के भूखे होते हैं। वह भूख से व्याकुल होकर चिल्लाते रहते हैं कि हमें कुछ खाने को दो। भूख से बेहाल उनके हाथ पैर लटक जाते हैं। फिर 2 आदमियों को खोला जाता है। वह संभल नहीं पाते और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। जैक्स उन्हें देखकर बड़ा हंसता है। फिर जैक्स उन्हें मशीन में लगाकर काट देता है और उनकी आंखें और किडनी और उनके अंग निकाल देता है। विषय और साथी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। सब भूख से बेहाल हो जाते हैं और जैक्स एक कमरे में मानव तस्करों से मिलता है। गुंडे खुश होते हैं कि बहुत ही जल्दी सब काटे जाएंगे। केवल विषय और उसके 3 साथी बचते हैं और सबको जैक्स के द्वारा मशीन में लगाकर काट दिया जाता है। उनकी आंखें और किडनियां निकाल ली जाती हैं। जो विषय और उसके 3 साथी होते हैं चारों का भूख से बहुत बुरा हाल होता है। विषय के हाथ पैर लटक जाते हैं। जैक्स हंसता हुआ उसे खोलता है और मशीन के आगे काटने के लिए डाल देता है मगर विषय पूरी ताकत लगाकर वहाँ तोड़फोड़ करता है और अपने साथियों का करंट हटाकर उन्हें खोल देता है। यहाँ जैक्स के गुंडों के साथ भारी लड़ाई होती है और विषय मशीनरी रूम को ब्लास्ट कर देता है
और गुंडे बचकर भागते हैं और यहाँ बहुत ही भयानक जंग होती है। मगर जो विषय के साथी होते हैं वह बहुत भूखे होते हैं। वह गुंडों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं और जैक्स को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और फिर आज़ाद हो जाते हैं। वह देखते हैं जहाँ पर वो कैद थे वह समुद्र से घिरा हुआ एक टापू होता है। फिर सब भारत में संपर्क करते हैं। तभी उस टापू पर नेवी के हेलीकॉप्टर आते हैं और उन्हें बैठाकर वापस भारत लाते हैं। सब वैज्ञानिक खुश होते हैं और स्मृति विषय को देखकर दौड़कर विषय के गले लगना चाहती है, मगर विषय सीधा कार में बैठकर चला जाता है और घर आकर अपने पिता की अस्थियों को लेकर गंगा में प्रवाहित करता है। पीछे स्मृति उसके माँ बाप खड़े होते हैं। वह सब विषय से माफ़ी मांगते हैं, मगर विषय चलने लगता है। स्मृति उसके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगती है और बहुत बुरी तरह रोने लगती है। विषय बोलता है, जो लड़की घर में मेरे पिता की अस्थियों को सहन नहीं कर पाई, अगर वह जिंदा होते तो तू उन्हें घर से निकाल देती। तेरे मन में जब मेरे पिता के खिलाफ इतनी नफरत भरी है तो मुझे नहीं चाहिए तेरा साथ। मैं अपने पिता की वजह से मौत के मुंह से बचकर आया हूँ। तेरे प्यार ने तो मुझे मार ही डाला था। विषय अपनी कार में बैठता है, मगर कार में बच्चा मिलता है। तभी स्मृति के माँ बाप विषय से रोते हुए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं ये सब हमारी वजह से हुआ है, और अंत में विषय सबको माफ़ कर देता है। तो इस तरह फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, आपको फिल्म का पहला एंड अच्छा लगा या यह दूसरे वाला एंड अच्छा लगा, कमेंट में बताना। तो इस तरह फिल्म की कहानी लिखी जाती है। और हाँ, कोई भी फिल्म राइटर अपनी फिल्म की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बस 1-2 लाइन ही बता पाएगा। उसे डर रहता है कहीं उसकी फिल्म की कहानी चोरी ना हो जाए, मगर हमें कोई भी डर नहीं है। और YouTube पर केवल हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको हर विषय पर फिल्म की पूरी कहानी सुनने को मिलेगी। और बॉलीवुड की फिल्मों के लिए फिल्म की कहानी कैसे लिखी जाती है ये सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। और अगली फिल्म किस विषय पर लिखी जानी है या अगली फिल्म आपको किस विषय पर चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना।